प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात, नमस्कार। आज हम भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के निर्दिष्ट प्रवर्तक संत कवि प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी की रचनाओं को आगे पढ़ेंगे। उनके साखियाँ पहले पढ़ेंगे भेष को अंग से और फिर उनके दो पदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भेष को अंग जो है उसकी साखियों को देखते हैं। कबीरदास जी का दोहा है। कबीरदास जी ने अपनी साखियाँ दोहा छंद में लिखी हैं। केसो कहाँ बिगारिया जय मूढ़े सो बार, मन को काहे न मूड़िए जामे विषय विकार। कबीरदास जी जो हैं बाहरी जो रूप रंग है, बाहरी जो आवरण है, उसकी तुलना में भीतर का जो आवरण है, मन है, उसको निर्मल करने की बात करते हैं। वो कहते हैं केसन कहा बिगारिया जय मूढ़े सो बार, यानी वो कहते हैं कि बाह्य जो आडंबर है, ये तुम बालों को तरह तरह से बिगाड़ते हो, मुंडाते हो, सैकड़ों बार काटते हो, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और इनको तुम बार बार काटोगे तो तुम्हें क्या हासिल होगा। मन को काहे न मूडिए, तुम अपने मन को क्यों नहीं मूडते, मन की विषय वासनाएं और विकार बढ़े पर उनको साफ क्यों नहीं करते, है ना। तो कबीरदास जी साखी में जो है हमारे आंतरिक चित्त को स्वच्छ रखने की बात कहते हैं, मन एवं आचरण की निर्मलता की बात कहते हैं और बाह्य आडंबरों पर व्यंग्य करते हैं। दूसरा जो दुआ है, बेसनो भया तुका भया बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी दग्ध्या लोक अनेक। कबीरदास जी समाज सुधारक तो थे ही, लेकिन साथ ही उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम संस्कृति में जो बाह्य आडंबर है उन पर गहरी चोट की है और ये जो दुआ है इसका प्रमाण है। वैष्णव जो हैं वो विष्णु की उपासना, यानी ब्राह्मण या विष्णु की उपासना करने वाले जो हिंदू हैं, जो मस्तक पर छापा तिलक बनाते हैं, उनके इन बाह्य आडंबरों पर चोट करते वो कहते हैं कि वैष्णव भया तो का भया बूझा नहीं विवेक, कि तुम वैष्णव हो गए तो क्या हुआ, तुम में बिल्कुल भी विवेक नहीं है, अर्थात अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तुम्हारा हृदय जो है विषय वासनाओं से भरा हुआ है। छापा तिलक बनाई करी दग्ध्या लोक अनोक। दग्ध्या का अर्थ है जलाना, है ना, कि तुम छापा तिलक लगाते हो और छापा तिलक लगाकर स्वयं को पंडित बताते हो और अपनी बातों से लोगों को ठगते हो, है ना, लेकिन तुम स्वयं लोक में, संसार में अनेक विषय वासनाओं में जलते रहते हो, इसलिए कोरा दिखावा बंद करो। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो है सद्गुरु से प्राप्त ज्ञान से विवेक जागृत होने की बात कहते हैं। अगला जो दुआ है भेष को अंग का, कबीर माला काठ की कही समझावे तो ही, मन न फिरावे आपना कहा फिरावे मोय। कबीरदास जी फिर बाह्य आडंबर को छोड़ कर कहते हैं कि ये जो काठ की माला है जो तुम बार बार अपने हाथों में फिरा रहे हो, ये तुम्हें खुद चेतावनी देती कि हे मानव, तुम मुझे बार बार संसार में, तुम मुझे बार बार क्यों फिरा रहा है, तेरा मन जो है तू उसको संसार में क्यों नहीं फिराता ताकि तेरा कल्याण हो सके। माला को फिराने में तुम्हें क्या लाभ है, अर्थात मन की विषय वासनाओं को फिराने की बात कही गई है। मन को फिराने का अर्थ है मन की विषय वासनाओं को समाप्त करना, जिससे मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। तो यह माला कहती है, माला समझाती है, माला जो है वो कोई सजीव नहीं है, प्रकृति का अचर अंग है और प्रकृति के चर अचर अंगों को जब मानवीय क्रिया करते हुए दिखाएं तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अगले दोहे में देखिए, तन को जोगी सब करे मन को बिरला कोय, सब विधि सहजे पाइए जय मन जोगी होय। कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर को हम जोगी के समान बता देते हैं, जोगी जैसी वेशभूषा पहन लेते हैं, परंतु हम मन को योगी नहीं बना पाते। मन को जो योगी बना लेता है ऐसा कोई होता है, बिरला ही होता है, जिसका मन जो है सच्चा योग धारण कर ले। सब सिद्धि सहजे पाइए जय मन जोगी होए।
जिसका मन सच्चे योग को धारण कर लेता है, स्थिर हो जाता है, परमात्मा के तरफ एकाग्र हो जाता है, वो मन के द्वारा समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर परमात्मा का भीतर ही भीतर साक्षात्कार करके सहज साधना से उसे प्राप्त करने की बात कही है। देखिए, अब हम कबीर के पद पढ़ेंगे। कबीर के पद जो हैं उसमें पहला जो हम पद पढ़ रहे हैं, ये पद जो है दाम्पत्य मूलक अभिव्यक्ति है, जिसमें कबीर ने स्वयं को स्त्री और परमात्मा को पुरुष बताया है। और जब भक्त स्वयं को स्त्री और परमात्मा को पुरुष के रूप में प्रस्तुत कर पति पत्नी मूलक भाव दिखाता है, दाम्पत्य मूलक अभिव्यक्ति करता है, तो वहाँ रहस्यवाद होता है। कबीर का ये पद भावात्मक रहस्यवाद का बहुत ही सुंदर उदाहरण है, जिसमें कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलने का रूपक एक विवाह के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कबीर ने सांग रूपक अलंकार बताया है। एक विवाह में स्त्री पुरुष के मिलन को आत्मा और परमात्मा के मिलन पर आरोपित कर कबीर ने विवाह की समस्त क्रियाओं को दिखाते हुए सांगरूपक अलंकार बताया है। सांगरूप अलंकार के माध्यम से ये विवाह का रूपक प्रस्तुत किया है। कबीर कहते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती, राम देव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन में माती। आत्मा और परमात्मा के मिलन के बारे में रूपक का वर्णन करते हुए कबीर कहती है, दुल्हनी गावहु मंगलाचार। दुल्हनी यहाँ दुल्हन के लिए कहा गया है कि हे दुल्हन, हे सौभाग्यशाली स्त्री, मंगलाचार गाओ, मंगल गीत गाओ। हम घर ही आए हो राजा राम भरतार, हमारे घर स्वयं राजा राम आए, अर्थात परमात्मा आए हैं मिलने के लिए। तन रत करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती, मैं अपने शरीर और मन दोनों को रत कर रही हूँ, प्रेम से रत कर रही हूँ, रंग रही हूँ। पंच तत्व बराती, और परमात्मा के साथ पांचों तत्व जिससे शरीर बनता है, भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु, बराती बनकर आए हैं। और भगवान राम जो है स्वयं दूल्हे के रूप में आए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए, पाहुने का मतलब अतिथि। रामदेव जो अतिथि बनकर आए हैं। मैं जौवन में माती, और मैं यौवन के मध्य में पूर्ण हूँ, मैं युवा हूँ। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ। यहाँ वो शरीर रूपी तालाब जो है, शरीर को तालाब बता रही है और विवाह को वेदी बता रही है। शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्मा वैद उचारी, कि शरीर रूपी तालाब के किनारे में विवाह की वेदी तैयार कर रही हूँ और विवाह के मंत्र पढ़े जा रहे हैं। रामदेव संग भांवरी ले हूँ, भांवरी का मतलब फेरे, परिक्रमा, कि रामदेव के साथ यानी राम के साथ, ईश्वर के साथ मैं स्वयं फेरे लूँगी। सूर 33 कोटि गाए, मुनिवर सहस 88, यानी 88,000 मुनि और 33 करोड़ देवी देवता इस आत्मा और परमात्मा के, जीवात्मा और परमात्मा के दुल्हन और दूल्हे के मिलन को देखने आए हैं। कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। और इस प्रकार कबीर कहते हैं कि मैं अविनाशी परम पुरुष परमात्मा से जो है मिलन कर रहा हूँ, विवाह करने जा रहा हूँ। तो कबीर निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं। यहाँ जो राम है वो सगुण राम नहीं है, क्योंकि कबीर ने स्वयं कहा है, दशरथ सुतती हूँ लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। एक और पद हम देखते हैं जिसमें कबीर जो है योग साधना के द्वारा एवं गुरु की कृपा से मन को भीतर ही भीतर सहज साधना द्वारा, योग साधना द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार का रहस्यवादी चित्रण कर रहे हैं। जब ईश्वर से मिलन में योग साधना का वर्णन हो, वहाँ साधनात्मक रहस्यवाद होता है। इस पूरे पद में साधनात्मक रहस्यवाद है। कबीरदास जी कहते हैं, हे साधक, मन रे मन ही उलटी समाना, कि तुम्हारा मन जो है वो भटका हुआ है, तुम इसको भटके हुए मन को बाहरी दुनिया में भटका हुआ है, तुम इसको अपने भीतर की तरफ ले जाओ। गुरु प्रसादी अकल भई तो को नहीं तर था बेगाना, और गुरु के आशीर्वाद से ही तुम्हें ये बुद्धि प्राप्त होगी, तुझे ये परम ज्ञान होगा, नहीं तो तुम बिल्कुल बेगाना रह जाएगा। गुरु के
कृपा से ही तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है कि तुम अपने मन को भीतर ही भीतर उलट लो, यानी मन जो बाहर की तरफ है उसको उलट लो। औलाती का चढ़िया बलिंडे जिनी पिया किनी माना। औलाती का जल जो है वो उलट कर बलिंडे पर, यानी छप्पर के मध्य भाग की जो बल्ली है बांस से उस पर चढ़ गया है। उल्टे पवन चक्र सट बेध्या सुनी सुरती ले लागी। और तुम जब अपने मन को भीतर की तरफ उलट लोगे, तुम अपने मन को बाहरी विषयों से दूर करके भीतर की तरफ उलट लोगे, तो तुम्हारा जो कुंडलिनी है, तुम्हारी जो नाभि के भीतर कुंडलिनी है, वो 6 चक्रों को भेद कर जो है सुरती ले लागी, सुंदर रति की तरफ, आत्मरति की तरफ चली जाएगी। अमर न मरे मरे नहीं जीवे ताही खोज बैरागी। यहाँ पर प्राणवायु को उलटकर 60 चक्रों के भेदन की बात कही गई है। और आगे वो कहते हैं कि अमर न मरे मरे नहीं जीवे ताही खोज बैरागी। और जो वैरागी है, विरक्त है, वो जब मन को उलटकर भीतर की तरफ ले जाता है तो उसे सत्य का अनुसंधान होता है, उसे तत्व स्वरूप का ज्ञान होता है। क्योंकि जो अमर होता है वो कभी मरता नहीं, और मृत जो है वो कभी भी प्राणवान नहीं होता। अनभय कथा कवन सो कहिए है कोई चतुर विवेकी। कहे कबीर गुरु दिया पलीता सो झल विरले देखी। अनभय कथा, अनभय का मतलब बिना भय के, निर्द्वंद होकर कोई इस प्रकार की कहानी कहता है, ऐसा कोई चतुर है क्या? ऐसा चतुर वही हो सकता है जिसे गुरु ने पलीता दिया हो। पलीता का मतलब अग्नि। गुरु ने जो है ज्ञान रूपी जलता हुआ पलीता दिया हो, और उस ज्ञान रूपी पलीते की झड़ को, यानी चमक को, कोई कोई बिरला ही देख पाता है। तो ये इसमें योग के प्रतीकों का प्रयोग है, इसलिए ये साधनात्मक रहस्यवाद का पद है, जिसमें मन की वृत्तियों को बाहरी संसार से उलटकर भीतर की ओर करके अपनी कुंडलिनी को जागृत करके 60 चक्रों के भेदन द्वारा परमात्मा के साक्षात्कार की बात कबीरदास जी कहते हैं। धन्यवाद। आप इन तीनों जो तीनों मैंने दोहे व दो पद बताए हैं, इनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे प्रेषित करें। शुक्रिया, धन्यवाद।